साईं राम। शिरडी की उस शांत धरती पर आज भी जब सुबह की हवा चलती है तो ऐसा लगता है मानो किसी फकीर की चिलम से उठता धुआं अब भी आसमान में घुल रहा हो। कहते हैं साईं बाबा कभी गए ही नहीं, वो आज भी वही हैं। किसी भूखे की रोटी में, किसी रोते हुए की सिसकी में और किसी टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद में। यह कहानी किसी एक चमत्कार की नहीं है, यह कहानी है साईं बाबा की अटूट लीला की। ऐसी लीला जो समय से परे है, जिसका अंत कभी नहीं होता। बहुत साल पहले की बात है, जब शिरडी एक छोटा सा गुमनाम गांव हुआ करता था। न बिजली थी, न सड़कें, बस मिट्टी, खेत और सीधे साधे लोग। एक दिन गांव के लोग अपने काम में लगे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक अजीब सा फकीर धीमे कदमों से गांव की ओर चला आ रहा है। फटे हुए कपड़े, सिर पर सफेद कपड़ा, आंखों में असीम शांति और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसी किसी अपने को देख कर आती है। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर रुका, हल्की सी मुस्कान दी और बस इतना कहा, सबका मालिक एक। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है। शुरुआत में लोगों ने साईं बाबा को एक साधारण फकीर समझा। कोई हंसा, कोई शक करता रहा, लेकिन साईं वो किसी को जवाब नहीं देते थे। ना अपनी सफाई, ना अपनी तारीफ। दिन में कभी नीम के पेड़ के नीचे तो कभी जर्जर मस्जिद में बैठ जाते। वही मस्जिद आगे चलकर द्वारका माई कहलाने लगी। उस मस्जिद में दिन रात एक धूनी जलती रहती। साईं खुद उसमें लकड़ियां डालते, खुद ही उसे सहेजते। लोगों को समझ नहीं आता था, एक फकीर, लेकिन उसकी आंखों में राजा जैसी गरिमा क्यों है? धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जो बीमार आया वो राहत पाकर गया, जो टूटा हुआ आया वो संभल कर गया, जो भूखा आया वो तृप्त होकर गया। लेकिन साईं कभी नहीं कहते थे, मैंने किया। वो बस कहते, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। एक दिन शिरडी में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। लोग परेशान होकर साईं के पास पहुंचे। बाबा, अब तो सब खत्म हो जाएगा। साईं चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, आज रात भजन होगा। गांव वालों को समझ नहीं आया, भूख में भजन? लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। रात को द्वारका माई में दीप जले, भजन गूंजा और जैसे ही लोगों की आंखों से आंसू गिरे, वैसे ही आसमान में बादल घिर आए। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। सुबह तक शिरडी की मिट्टी जी उठी थी। साईं ने बस इतना कहा, जब दिल सच्चा होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। साईं की लीला सिर्फ बड़े चमत्कारों में नहीं थी, वो छोटी छोटी बातों में भी खुद को प्रकट करते थे। एक बार एक सेठ आया, धन दौलत बहुत थी, लेकिन मन अशांत। उसने साईं से कहा, बाबा, मुझे और चाहिए। साईं ने उसे देखा और जमीन से एक ईंट उठाकर दे दी। सेठ को गुस्सा आ गया,
लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ ही समय बाद सेठ का सब कुछ चला गया। तब उसे समझ आया, जो ईंट साईं ने दी थी वो दरअसल अहंकार तोड़ने की कुंजी थी। एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर साईं के पास आई। बच्चा मरने की कगार पर था। माँ रोते रोते बोली, बाबा, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। साईं ने बच्चे को देखा, माँ को देखा और बस कहा, सबूरी। 3 दिन बाद बच्चा हंसने लगा। माँ ने साईं के चरणों में अपना सिर रख दिया। साईं बोले, माँ का विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। समय बीतता गया। साईं बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन साईं वैसे ही रहे। फटे कपड़े, सादा जीवन, असीम करुणा। 1918 का समय आया। साईं ने इशारों में बता दिया कि अब उनका शरीर इस धरती पर नहीं रहेगा। लोग घबरा गए। साईं मुस्कुराए और बोले, मैं जा नहीं रहा हूं, बस दिखाई देना बंद कर रहा हूं। और वही हुआ। आज भी जब कोई सच्चे दिल से साईं राम कहता है तो साईं सुनते हैं, क्योंकि साईं की लीला अटूट है, अमर है और अनंत है।